एक बार क्या हुआ, नारद जी ने विष्णु जी से एक प्रश्न पूछा कि आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है। तो अभी नारद जी को क्या एक्सपेक्टेशन था कि विष्णु जी अब मेरा ही नाम बताएंगे। विष्णु जी ने कहा कि आप भारत में चले जाना, दक्षिण भारत में रामदास नाम का एक किसान रहता है, वही मेरा सबसे प्रिय शिष्य। और अकेला रामदास किसान नहीं है, उसके तरह जितने हैं इस धरती पर वो सारे मेरे प्रिय शिष्य हैं। तो नारद जी ने पूछा मुझसे भी ज्यादा? तो उन्होंने कहा हाँ। तो नारद जी शौक में आ गए, उनसे अनुमति ली, अनुमति लेकर पृथ्वी पे आए, चेक किया कि कितनी पूजा करते हैं रामदास किसान। तो हमारे किसान भाई सवेरे उठे, एक बार नाम लिया भगवान का, काम पे चले गए जो भी नाश्ता वगैरह करके। सेकंड टाइम दोपहर में खाना खाने बैठे, भगवान का नाम लिया। शाम के टाइम खाना वगैरह हो गया, सोते समय भगवान का नाम लिया, सो गए। एक बार हुआ, दो बार हुआ। नारद जी को लगा कि ये थोड़े जरा मायावी पूजा करते, शायद थोड़े पावरफुल योगी होंगे कोई, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पास में जाके देखता हूँ। उन्होंने एक साधु का रूप धरा, साधु का रूप धर के पहुंच गए वहाँ उनके पास में। तो किसान जी ने कहा आइए हमारे घर में। फिर उनका आदर सत्कार किया, आदर सत्कार करके सब करके अपने काम पे निकल गए। उनके खाने की, भोजन की व्यवस्था की, सब किया। और वहां कुछ दिन रहे नारद जी, देखा तो वही रूटीन। बोले बड़े मुश्किल से 3 बार नाम ले रहे हैं। फिर उनको, नारद जी को लगा कि यार विष्णु जी ने मेरा मजाक किया है। तो पहुंचे वहां से, उनकी अनुमति लेके विष्णु जी के पास। विष्णु जी को पूछा कि भगवान आपने अच्छा मजाक किया। तो विष्णु जी ने कहा क्या, मैंने मजाक नहीं किया था, मैं सही कह रहा हूँ, आपसे प्रिय मुझे वो किसान ही है और वैसे सभी लोग हैं। तो इन्होंने कहा ये क्या सीक्रेट है? तो बोले विष्णु जी, में आपको मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। नारद जी ने कहा कि ये एक तेल से भरा हुआ घड़ा है, आप इसको सर पे रखिए, पृथ्वी की एक प्रोडक्शन मार लीजिए। कंडीशन एक है, आपके साथ में मेरा सुदर्शन चक्र चलता रहेगा। आप वो तेल के घड़े से एक बूंद भी तेल गिरा कि वो सुदर्शन चक्र आपकी गर्दन काट देगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, सर पे घड़ा लिया, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहुंच गए। तो देखिए, बोले तेल तो बिल्कुल गिरा नहीं। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, आपने ये प्रदक्षिणा के समय में कितने बार मेरा नाम लिया? नारद जी ने कहा एक बार भी नहीं। चलिए, रेवती मैम आ गई है। ठीक है। तो विष्णु जी ने कहा कि आपके सर पे मैंने एक जिम्मेदारी दिया था, तो वो जिम्मेदारी पार करते समय आप मेरा नाम लेना भूल गए। वो जो बेचारा धरती पर जो इंसान है, चाहे वो किसान हो या और कोई हो, आपके साथ में मेरा सुदर्शन चक्र चल रहा था, ऐसे उसके साथ में इतनी परेशानियां होती है ना। आपको यहाँ पर देवलोक में सब खाना वगैरह सब फ्री में मिलता है, उनको खाने के लिए कमाना पड़ता है, बीवी बच्चे सब फैमिली संभाल कर, और जीने मरने का कोई गारंटी नहीं। अगर आज बीज बोया, बारिश ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम, बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम। ऐसे कई जीवन यापन के कई प्रॉब्लम है। इन सबको फेस करते हुए आज मरेगा कल मरेगा गारंटी नहीं, आपको तो अमरत्व है। ऐसा होते हुए वो व्यक्ति अपने पूरे समय इसमें से समय निकालकर 3 बार मेरा नाम का स्मरण करता है। इसलिए वो व्यक्ति मेरे लिए सबसे प्रिय भक्त है, नारद जी आपसे भी। तो इसको कहते कर्मयोग। ये जो कर्मयोग है, इसमें आपके दैनिक
जो भी आपकी जिम्मेदारियां है उसमें से समय निकालकर समाज के लिए जो आपका डिवोशन देते हो, आप ईश्वर का स्मरण करते हो, तो आपको उस व्यक्ति से ज्यादा पुण्य मिलता है जो व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम लेते रहता है। तो ये कर्म प्रधान युग है अभी का, जो कलयुग है। तो ये कर्म करते समय वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट, वो लाइफ मैनुअल, जिससे आप अपने परिवार का और अपने देशवासियों का, सबका जीवन सार्थक बना सके, ये इसका एक काम है अपना थियोरी, जहां पर ये मैनुअल्स बनाया जाएंगे। एक काम है प्रैक्टिकल, जहां पर इसको हम लाइफ में उसका यूज भी करेंगे और सक्सेसफुल स्टोरीज, चाहे कुछ डिस्ट्रिक्ट हम एडॉप्ट करेंगे, चाहे कुछ स्टेट एडॉप्ट करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो भी फैमिली काउंसलर्स, हमारे लाइफ कोच और हमारे, जिसको आप संत कह सकते हैं, हमारे महर्षि, और नए आज की भाषा में लाइफ कोच। तो ये आज की परिस्थिति के हिसाब से इथिकल, आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा आपको जीने का मार्ग देंगे। और ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। एक और एक सबसे बेसिक बात क्लियर करना जरूरी है कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। हर कोई अपना धर्म पालन करने में स्वतंत्र है। आप अगर हिंदू है, आपको 33 करोड़ नहीं 66 करोड़ देवताओं की पूजा करो, आपका विषय है वो। आप अगर मुस्लिम है, 5 टाइम में और एक्स्ट्रा जो नमाज है वो भी पढ़ लीजिए। क्रिश्चियन है, आप जहां जाना है, चर्च में जाना है, अब आप कीजिए, वो हमारा विषय नहीं है। हम आपको कर्म कांड में फंसाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा वो है जो एक कई पॉलिटिकल पार्टियां एक जगह आके सरकार चलाने के लिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है, वैसा एक कॉमन प्रोग्राम है, लेकिन प्रूवन प्रोग्राम। जैसा अभी आप देख रहे हो कि कुछ विषय आता है, सुसाइड, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी रोज आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि कोटा में आज ये बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब न्यूज़ आया सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, बल्कि हमारा कहना है वो सुशांत सिंह का मर्डर है। ऐसे कई चीज़ें आती है जो अपने लाइफ का सुसाइड क्या है, टेम्पररी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ों को बताने के लिए अभी आज हमारे पास हमारा मैनुअल पूरा अभी कंप्लीट नहीं है। आज जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, ऐसे ही पूरे विश्व से अपने फील्ड के एक्सपर्ट और उनके लाइफ में जो उन्होंने कुछ अचीव किया है, उस अनुभव के आधार पर वो अपने विचार प्रकट करेंगे। उस विचारों को, हर एक मोतियों को जमा करके हम एक माला बनाएंगे और वो माला फिर होगी हमारा लाइफ मैनुअल। तो वो मैनुअल बनने का काम अभी चलेगा। तो आज आपको जस्ट एक हिंट दिया कि हमारा काम कैसा होने वाला है। इसके बाद में हम लोग अभी उधर ऑडियंस में बैठेंगे, एक एक वक्तागण आकर अपने अमूल्य विचार प्रकट करेंगे, अपने विचार रखेंगे। उसके बाद में फिर हमारा काम शुरू होगा। हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल रिजल्ट जो हमको एक समृद्ध वैश्विक भारत बनाना है, मतलब सिर्फ मैंने मेरा कमा लिया, मैं मेरा स्वार्थी, ये समाज हमको निर्माण नहीं करना है। लेस ऑफ मी मोर ऑफ वी। तो और एक अगर आप बात गौर करोगे कि नो पर्सन इज एवर अवॉर्डेड फॉर व्हाट ही गॉट। उसने खुद के लिए क्या कमाया, इसके लिए किसी को सम्मानित नहीं किया जाता है। सम्मान किसको दिया जाता है? सम्मान उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने समाज को क्या दिया। तो ऐसे ही समाज के दायित्व निभाने वाले जो भी महानुभाव आज तक हुए हैं और अभी है, उनके अनुभव और उनके विचारों के आधार पर हमारा जो लाइफ मैनुअल बनेगा
उसके बेस पे हमको एक अच्छे चरित्र का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण और उससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। और अब इस कड़ी में मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही संक्षिप्त ठीक है। इसके बाद में जो प्रोग्राम होंगे वो सिर्फ पहले हमारे कोर कमेटी के और हमारे मेंबर्स के ही होंगे, उसमें से जो छांट कर स्क्रूटनी करके जो ट्रेंड होंगे उसके बाद में फिर वो लोग जाएंगे समाज को ट्रेनिंग देने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। So my vice president of भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।